तो अब हम अपने इस सेशन 4 में और आगे जाएंगे डेटा एनालिसिस के साथ और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे काउंट इफ्स एंड सम इफ्स को। इसमें मैं एक चीज मोर देन यूजुअल डेटा से कैसे निकालते हैं, ये बहुत अहम है कि आप कैसे मोर देन यूजुअल अपने डेटा से निकालते हैं। ये एक अलग पर्सपेक्टिव आपको देता है और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह फर्दर हम अंडरस्टैंड करेंगे काउंट इफ एंड सम इफ्स को। हाँ, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कर सकते हैं बाय स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, कि मैं एक खास डेट्स दे दूं और उसी का एनालिसिस मेरे सामने आ जाए, और इसी तरह ओवरऑल रिकेप भी करेंगे। तो ये हमारा वही डेटा एनालिसिस शीट है जिस पे हम पिछले 4 सेशन से काम कर रहे हैं। ये वो डेटाबेस था जो हमने बनाया था। अब हम आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम बात करते हैं मोर देन यूजुअल पे कि ये होता क्या है, व्हाट इज मोर देन यूजुअल। अब मोर देन यूजुअल क्या होता है? जब भी आप कोई एनालिसिस करते हो तो आपको ये निकालना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ आइटम्स की अगर सेलिंग हो रही है इतने इतने परसेंट पे, तो इनमें से कौन कौन सा आइटम ऐसा है जो यूजुअल से ज्यादा सोल्ड हो रहा है, सेल हो रहा है, और कौन सा ऐसा आइटम है जो कि यूजुअल से कम सेलिंग हो रही है। या इसी तरह बाय सेल्समैन भी अगर आप देखना चाहते हो मोर देन यूजुअल, कि इन सेल्समैन में से कौन सा सेलमैन ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस मोर देन यूजुअल है, और वो कौन से है जिनकी परफॉर्मेंस लेस देन यूजुअल है। तो ये निकालना अच्छा होता है जिससे आपको पता चल जाता है। अब मोर देन यूजुअल जब आप निकालते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है एवरेज। आपके पास एवरेज हो किसी भी डेटा का कि इसका एवरेज क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको मुख्तलिफ तरीकों से कर सकता हूं। मैं इधर ही एवरेज भी निकाल देता हूं इन तमाम डेटा का एवरेज। एवरेज क्या है? ये तो जो हमने निकाला ये तो टोटल है ना। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू एवरेज, वही सम वाला फार्मूला है, लेकिन सम की जगह आपने एवरेज यूज करना है और उसी तरह आपने रेंज लेना है। लेकिन इसमें ये टोटल को रेंज में मत लेना। तो ये आपका उसी तरह तरीकाकार है। ये आपको आप बता रहा है कि 425 जो है, 425 ये इन आइटम्स की क्वांटिटी का यूजुअल है। मतलब यूजुअली आपके आइटम्स जो है ये तकरीबन 425 है। इसी तरह हम कास्ट पे भी निकाल लेते हैं। तो मुख्तलिफ आइटम की मुख्तलिफ कास्ट है। ये आपको एवरेज बता रहा है कि एवरेज कास्ट 3927 है। इसी तरह क्वांटिटी असाइंड का एवरेज, ये मैंने सिंपल यहाँ से एक दफा फार्मूला लगाया फिर कॉपी किया। कॉपी इसको कहते हैं जब ये सारे बॉर्डर इसी तरह ब्लिंकिंग कर रहे हो, और फिर इधर पेस्ट किया, इधर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इसका भी एवरेज में निकालता हूँ, कंट्रोल वी, इसका भी एवरेज। ठीक है, तो इन सब का मैंने एवरेज निकाल दिया। अब चूंकि ये परसेंटेज है तो इसका एवरेज भी मैं कह देता हूं कि आप परसेंट में चेंज कर दो, और इसका भी परसेंट में चेंज कर दो। अब ये मुझे बता रहा है कि कोई आइटम आपका 32% है, कोई 28 है, कोई 36 है, कोई 0 है, कोई 28 है, लेकिन इन सब का एवरेज मतलब यूजुअल जो है वो क्या है? 25 है। यूजुअल नंबर आपके पास हर कॉलम का आ गया कि यूजुअल नंबर हमारे इन आइटम्स का क्या क्या है। अब मोर देन यूजुअल आप सिंपली कैसे निकालोगे? इसका फिर सिंपल तरीका ये है कि इज इक्वल टू इस जिस भी कॉलम पे आप करना चाहते हो। अब मोर देन यूजुअल, मोर, या इसको मैं कॉलम को नाम दे देता हूं मोर या लेस देन यूजुअल। अब इसमें मैंने क्या डाला है? ये माइनस भी डाल दिया कि जब माइनस में होगा नंबर तो वो लेस देन यूजुअल होगा, और अगर प्लस में होगा तो वो मोर देन यूजुअल होगा। ठीक है, अब इसके लिए एहतियात मैंने क्या करनी है कि मैं इस तरह करूं कि लेस देन यूजुअल को मैं माइनस में लाना चाहता हूं, तो फिर मैंने क्या करना है? इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये मैं सोल्ड, पर्सन सोल्ड अगेंस्ट असाइंड, किस किस आइटम ने कितनी परसेंट वो की है, सेलिंग हुई है किस किस आइटम की। अब मैं यूजुअल से वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो सिंपल मैंने इज इक्वल टू डाल दिया। ये मेरा है, ये बंदा 32% है, इसको मैंने माइनस किया, माइनस किया यूजुअल से, ये यूजुअल है, 25 यूजुअल है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रेस कर लेता हूं तो ये 7% मुझे बता रहा है, जिसका मतलब ये है कि पेंसिल जो 32% सोल्ड हो चुके हैं,
ये 7% मोर देन यूजुअल है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है, यूजुअल से अच्छी परफॉर्मेंस है। अब मैं नीचे अगर ड्रैग करूंगा तो इसमें अब दोबारा वो जो हम लॉक करते हैं कुछ रेंज को, अब ये वाला रेंज जो है ये पहले वाला ये तो इसका है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं नीचे कॉपी करता जाऊं तो ये नीचे चलता जाए, लेकिन ये जो नीचे वाला है इसको लॉक करना होगा, जिस तरह हमने परसेंट शेयर में कल किया था, लॉक करना होगा ताकि ये नीचे ना चला जाए। तो मैंने पहले रो पे इसको लॉक नहीं किया, लेकिन ये दूसरे वाले के बीच में क्लिक करके F4 दबाया तो ये इसने लॉक कर दिया, लेकिन F4 सिर्फ एक दफा प्रेस करना है। जब आप F4 को दूसरी दफा या तीसरी दफा भी प्रेस करोगे तो वो और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहले दफा जब आप F4 प्रेस करते हो तो ये इस उस रेंज को कंप्लीटली लॉक कर देता है। दूसरी दफा आप करोगे तो वो कॉलम वाइज लॉक करता है लेकिन रो वाइज नहीं, और तीसरी दफा फिर रो वाइज करता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम डेटाबेस बनाएंगे। अब इसने मुझे ये दिया कि ये बंदा 7%, दिस पर्सन इज 7% मोर देन यूजुअल, दिस वन इज 3%। इसी तरह हम नीचे चलते हैं तो अब मेरे सामने सारे प्लस में है, ये वाला माइनस में दिख रहा है कि ये क्योंकि इसकी जो सेलिंग है वो 0% है तो वो यूजुअल से 25% कम है। ये वाला यूजुअल से 3% ज्यादा है, ये वाला 6% ज्यादा है। सॉरी ये तो टोटल है, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि मोर देन यूजुअल या लेस देन यूजुअल को कैसे निकालते हैं, और ये डेटा विजुअलाइजेशन या इंटरप्रिटेशन में इस तरह काम आता है कि फॉर एग्जांपल 10 लोग की परफॉर्मेंस आप देख रहे हो और उसमें कोई 90% है कोई 50% है, लेकिन उसमें एवरेज से कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो इसलिए आपको ये चीजें दिखाते। इसी तरह अगर आप इसमें भी निकालना चाहते हो सेल्समैन में, तो वो भी सिंपल आपने वही चीज उठाई कॉपी पेस्ट कर दी और सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे भी अपने साथ एवरेज निकालने हैं। अगर आप नहीं निकालते भी तो हो सकता है, लेकिन वो फिर आपने फार्मूले के अंदर दूसरा फार्मूला डालना होगा। अगर आपने यहाँ एवरेज निकाला है तो सिंपल आप उस एवरेज को प्रेस करोगे, अगर नहीं निकाला है तो उसका भी तरीक़ाकार है, वो भी मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि इधर ही मेरे पास इन सब का एवरेज भी आ जाए और ये माइनस इज इक्वल टू, मैं इस बंदे के परसेंट सोल्ड अगेंस्ट असाइन को यूजुअल से कंपेयर करना चाहता हूं, तो इसको मैंने प्रेस किया, फिर कहा माइनस। अब अगर मेरे पास नीचे यूजुअल एवरेज होता तो मैं प्रेस करता, अगर नहीं है और मैं इधर ही उसको भी इधर ही लाना चाहता तो फिर मैंने एक ब्रैकेट डालना होगा, क्योंकि मैं एक अलग फार्मूला अलग जगह पे बंद करना चाहता हूं। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि एवरेज, इसका मतलब ये कि इसकी इस परसेंटेज को माइनस करो, एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ दिस होल कॉलम। तो वो होल कॉलम आपने रेंज किया और इस रेंज को लॉक करना अब होगा ताकि ये नीचे ना चलता जाए, तो ये मैंने F4 से लॉक कर दिया और ब्रैकेट बंद। तो ये मुझे सिंपली अभी दिखा रहा है कि आपका जो ये वाला बंदा है, इसमें मैंने राउंड का फार्मूला नहीं लगाया था, वो अच्छा होता है, फिर ये ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन ये पॉइंट्स आप यहाँ से कम कर सकते हो जिस तरह हमने डिस्कस किया था। इसमें आप इसको जितना कम करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने पॉइंट्स के बाद 2 पॉइंट्स रख दिए ताकि ज्यादा मुझे पता चलता जाए। अब इसने क्या किया, इसने कहा मुझे कि आपका जो ये वाला बंदा है जॉन, ये 29% इसने सेलिंग की है, लेकिन यूजुअल से ये अब भी 1.09% कम है, माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 29% है। जरा वेरीफाई कर लेते हैं, एवरेज वैसे निकाल देते हैं, इधर के एवरेज कितना आ रहा है। ये मैंने एवरेज यहां से लेके यहां तक मैंने इसको रेंज किया, और तो ये क्या एवरेज है, 30 जो है वो एवरेज है, और इसका कितना है 29, तो ये 1.09% से कम है। तो आपका ये एवरेज अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो इधर ही से आप कर सकते हो, अगर आपने निकाला है तो सिंपल आपने फिर इसकी जगह नीचे उसी एवरेज को क्लिक करना है और F4 से डॉलर करना है। तो ये आपको इसी तरह नीचे आप चलते जाओगे तो ये आपको बता रहा होगा कि आपके कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो माइनस में यूजुअल से जा रहे हैं और कौन कौन से प्लस में जा रहे हैं। तो ये आपको वो भी बता रहा है कि रूटीन से कौन कम है और कौन ज्यादा है।
जब माइनस है तो वो कम है और जब प्लस है तो वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये था मोर देन यूजुअल। अब एक और चीज जो हमने कल किया था इस डेटा पे, कि आप लोग अपने डेटा से अगर बाई डेट्स या बाई मंथ्स अगर निकालना चाहते हो, तो कल हमने ये बनाया था कि बाई मंथ्स आप कैसे निकाल सकते हो। सिंपली हमने क्या किया था, अपने डेटा में जो डेट का कॉलम है, ये हमारा डेटाबेस है, इससे हमने मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट किया। ईयर इसीलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ईयर्स हो सकते हैं, तो सिर्फ क्योंकि JAN 2019 में भी हो सकता है और 2020-21 में भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने दोनों कॉलम्स ले लिए। अब इसको आप कंकैटिनेट फार्मूले से मैक्स भी कर सकते हो एक में, वो मैं आपको एडवांस फार्मूले में दिखा दूंगा। अभी एनालिसिस में आके हमने क्या किया, फिर हमने सिंपल मंथ्स और ईयर किया अगेंस्ट दोनों को। पहले हमने एक कंडीशन यूज किया था, फिर दो, अब हमने तीन कंडीशन यूज की। अब अगर आप चाहते हो कि इन्हें इस तरह मंथ वाइज नहीं, मुझे मैं स्टार्ट डेट और इन डेट सेलेक्ट करूंगा और मुझे उसी पे ये सारा एनालिसिस बताए। ठीक है, ये मुझे क्या बता रहा है, बाय आइटम्स ओवरऑल एनालिसिस बता रहा है। ये वाला मुझे बाय सेल्समैन ओवरऑल बता। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये बाय आइटम या ये बाय सेल्समैन बाय डेट्स, मैं जो डेट सेलेक्ट करूंगा उसी के मुताबिक ये, उसके लिए फिर तरीक़ाकार ये है कि आपने फॉर एग्जांपल डेट रेंज का ये फार्मूला है, इसको मैं वर्ड में पेस्ट करता हूं और आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं कि इसको कैसे। जब आप चाहते हो कि मुझे स्टार्ट डेट एंड इन डेट पे एनालिसिस करना है, और मुझे स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने जिस सेल में लिखा होगा मेरा सारा डेटा उसी पे नीचे उसका एनालिसिस हो, तो उसके लिए डेट का रेंज आपने लेना है और फिर ये फार्मूला आपने यूज करना है। ये फार्मूला आपने फिर यूज करना है, और ये जो रेंज है ये उस जहां पे आप स्टार्ट डेट लिखोगे ये उसका रेंज है, और फिर से दोबारा डेट रेंज, और ये इसी तरह लेस देन आर इज इक्वल टू वो दूसरा जो इन डेट है उसको करना है। अब मैं क्यों ये दिखा रहा हूं, क्योंकि आपने सिर्फ वही पुराने फार्मूले यूज करने हैं, लेकिन ये वाला उसमें ऐड करना है, एक और कंडीशन आपने ऐड करनी है। ये जो काउंट एफ्स होता है या सम एफ्स जो होता है, काउंट एफ्स या सम एफ्स, इसमें आप कंडीशंस लगाते हो, तो आप एक दो तीन चार पांच जितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इस डेटा में मैं आपको दिखाता हूं ये वाला, फॉर एग्जांपल यहां से शुरू कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने बाई सेल्समैन सी कॉलम को, हमने कहा सी कॉलम को सम करो किस पे, बाई एफ कॉलम। अब सी कॉलम क्या है, सी कॉलम है टोटल क्वांटिटी, और एफ कॉलम क्या है, सेल्समैन। ये दो हमारा टारगेट था इसमें, तो हमने इन दोनों के कंडीशंस यहां रखवाए थे। अब मैं एक और कंडीशन भी ऐड करने जा रहा हूं, उस कंडीशन का नाम है बाय डेट्स। तो मैं सिंपली इसको उठा लेता हूं, इस सारे टेबल को, और नीचे इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूं, तो सारा एनालिसिस उस तरह है। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे स्टार्ट डेट और इन डेट पे दिखाए, क्योंकि मेरे पास डेट का कॉलम तो है ना, अगर डेट का कॉलम है तब ये पॉसिबल है, तो ये डेट का कॉलम मेरे पास है, आई कॉलम है ये। ठीक है, तो वो जो आई कॉलम है मेरा, मैं उस पे स्टार्ट डेट और इन डेट, इसको जरा आप खूबसूरत भी बना सकते हो, इस तरह मर्ज कर दो और इन डेट के लिए भी जगह बनाओ, यहाँ मर्ज कर दो। और इसमें अगर आपने किसी को लिखना है, ये डैशबोर्ड में भी यूज हो सकते हैं, डैशबोर्ड पे हमारा एक सेशन आ रहा है डिटेल में, तो आप इधर सिंपली लिख सकते हो कि एनालिसिस ऑफ द डेटा, फॉर एग्जांपल एनालाइज डेटा बाय स्टार्ट एंड एंड। अब आपको जो आपने डेट इधर लिखा होगा उस पे एनालिसिस आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने ओवरऑल रेंज लिख दिया इधर 1 जैन 2019। अब जिस पीरियड का आपका डेटा है वो तो आपको पता होगा, और मैं चाहता हूं कि मुझे मिले आज तक का, तो आज है 23 दिसंबर 2021। ठीक है, अब ये मेरा एनालिसिस, इसको मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया कि ये डिफरेंट हो। ठीक है, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट पे अब मुझे बताएगा।
या मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि ज़रा और खूबसूरत लगे तो इसको उधर डाल देता हूँ और इस बीच को खाली रख देता हूँ। तो ये स्टार्ट डेट का वो करेगा और यहाँ पे एंड डेट का वो मुझे बताएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने डेट लिखा है और यहाँ पे भी मैंने डेट लिखा। अब नीचे मेरा वही फार्मूला ऑलरेडी पड़ा है, मैं उसको नहीं चढ़ रहा, क्वांटिटी ही चाहिए। इसमें मैं सिर्फ कामा ऐड करते जाओ और जितने कंडीशन आप ऐड करते हो। मैंने क्या किया, टोटल क्वांटिटी में आके या F2 दबाओ तो ये इस तरह फार्मूला ओपन हो जाएगा, या फार्मूले बार में जाओ उधर, वहां पे मैंने अब ये कामा डाला और डेट के लिए जो मेरा फार्मूला था उसको मैं उठा देता हूं, कॉपी कर देता हूं इधर। ये फार्मूला था मेरा ये वाला। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर सिंपल कामा, अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे डेट रेंज करना है। आपने क्या रेंज करना है, डेट को रेंज करना है। तो इसको, इस सेंटेंस को मैंने हटाया और मैं गया अपनी डीबी में और ये जो डेट वाला कॉलम है इसको मैंने आखिर तक रेंज किया। ठीक है, ये मैंने रेंज किया और फिर मैं कहा चला गया, फिर मैंने ये वाला, तो ये टेक्स्ट तो होगा ही होगा, ये इन्वर्टेड कामाज में ग्रेटर देन आर इक्वल टू इन्वर्टेड कामाज क्लोज एंड का निशान, ये तो होगा। अब ये वाला जो है इसमें आपने वो स्टार्ट डेट वाला, जो स्टार्ट डेट जहां पे आपने लिखा है अपने एनालिसिस में, वो वाला आपने इधर रेंज करना है, वो ये मैंने क्या किया, स्टार्ट डेट का वो ले लिया और इसको मैं लॉक कर देता हूं क्योंकि स्टार्ट डेट सिर्फ इधर ही होगा, तो ये मैं F4 से लॉक कर दिया। फिर दोबारा मैंने उधर जाके उसी डेट को दोबारा रेंज करना है और दोबारा रेंज के बाद वहां पे मैं ग्रेटर देन बता रहा था, यहाँ पे लेस देन बता रहा हूं। ठीक है, और इसमें भी मेरा यही इन डेट वाला कॉलम जो है ये वाला, इसको मैं रेंज करूंगा ये वाला। और यहाँ पे पहले मैंने वो डेट का रेंज भी लेना है, तो एक दफा मैंने वैसे भी लिया है तो इसको कॉपी करके इधर ला सकता हूँ, या दोबारा डीबी में जाके ये मैंने इधर से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने ये दबाया। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, स्टार्ट डेट और इन डेट पे जॉन का मिल रहा है। सिंपली इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूं, तो ये अब मुझे क्या बता रहा है, ओवरऑल जो हमारे सेल्समैन है उनके हिसाब से बाय डेट मुझे वो सारा डेटा दे रहा है कि कितने लोगों ने इस ड्यूरेशन में कितनी टोटल क्वांटिटी थी, और फिर आगे कॉलम हम इसी तरह चलते जाएंगे। तो अब इसने मुझे इस स्टार्ट डेट और इस एंड डेट के दरमियान टोटल क्वांटिटी दे दी जॉन के अगेंस्ट। अब इसको मैं सिंपली कॉपी और नीचे तक पेस्ट करता हूं, तो टोटल क्वांटिटी हमारी 2126, ऊपर अगर आप टॉप पे देखें तो वो भी 2126 था। अब चूंकि हमने डेट का रेंज सारा दिया है तो इसीलिए सब दिखा रहे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि नहीं, सिर्फ मुझे 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2019 तक, तो ये सारे नंबर अब चेंज हो गए। अब सिर्फ 150 ऐसे हैं जो इस ड्यूरेशन के मुताबिक है और वो सिर्फ इन दोनों के है, बाकी की नहीं है। टोटल क्वांटिटी पे मैंने अभी लगाया है इस। ठीक है, अब मैं आगे इन सब पे भी जब लगाऊंगा तो अब मेरे पास आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, मेरे पास बाकी तो ये डेटा वही होगा ना। अब मैंने सिर्फ कहां से कहां तक इसमें ऐड करना है आगे वाले में, यहां से लेके ये जो मैंने आई कॉलम लिया हुआ है ना, आई, ये आई कॉलम मेरा कौन सा था, डेट वाला कॉलम था। ये मेरा ये वाला कॉलम था आई डेट वाला। तो मैं सिंपली अब दोबारा फार्मूला नहीं डालता, यहां से लेके यहां तक मैंने इससे कॉपी किया। लेकिन ये कॉपी जब आप करते हो तो आपने फार्मूला बार में जाके उधर से सेलेक्ट करना है, या F2 दबा के इधर से सेलेक्ट करना है, यहां से ये आई वाला। ठीक है, ये आपने इसी तरह लेना है और इन सब का ब्रैकेट हटा के आखिर में इनका पेस्ट करना है और ब्रैकेट फिर बंद करना है। अच्छा, मैं वो कामा नहीं उठाया था, इधर कामा लगाओ और फिर इसको पेस्ट करो, इधर भी कामा लगाओ
और फिर इसको पेस्ट करो, इधर भी कामा लगाओ और इसको पेस्ट कर दो। ये तो परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज निकाल रहा है, इसका मसला नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इस इन डेटा पे बेस्ड है, तो ये ठीक है। अब ये भी ठीक है। अब ये वाला भी इसमें भी हमें नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं चाहिए। अब मैंने सिंपली इन तीनों को, या बल्कि चारों कॉलम्स को फर्स्ट रो में कर दिया, तो आखिर तक सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास सारा आ गया कि मेरे पास इन डेट्स में, स्टार्ट डेट और इन डेट्स में कितनी टोटल, कितनी कास्ट है, कितनी क्वांटिटी असाइंड है, कितना सेल हुआ है, कितना पर। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये क्यों, कल मैंने बताया था आपको पिछले वाले सेशन में, सेशन 3 में, कि ये इसी वजह से आता है कि जब आपके जो आप जिस जिस चीज पे डिवाइड कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, और वो दोनों जीरो हो, तो ये जाहिर बात है इस तरह निकालेगा। तो इसका हल फिर ये होता है कि आप जब भी परसेंटेज या इस तरह निकालते हैं, तो स्टार्ट में वो इफ एरर वाला फार्मूला लगाओ, और 2 दफा स्मॉल ब्रैकेट शुरू, स्टार्ट, और फिर 1 टाइम क्लोज, फिर कामा, और कह दो अगर एरर है तो क्या करो, जीरो डाल दो। तो ये अब जब आप नीचे तक पेस्ट करोगे, तो ये आपको उधर जीरो जीरो दिखाएगा। लेकिन अब हमारा डेटा भी सिर्फ खास पीरियड पे, अब मैं चाहता हूं कि मुझे 1 जनवरी 2019 से लेके 31 मार्च 2019, मतलब एक क्वार्टर का बताओ, इज इक्वल। अब इसने और बढ़ा दिया, और भी लोग इसमें आ गए। अगर मैं चाहूं कि नहीं मुझे सारे साल का बताओ, तो मैंने इधर 1 जनवरी है 2000, यहाँ 31 दिसंबर 2009, अब ये मुझे सारे साल का बता रहा है। जहां जहां जीरो है उधर अब भी ये मसले है, जहां नहीं है उधर ये मसले नहीं होंगे। तो ये स्टार्ट डेट और इन डेट पे मैंने यहां तक किया। अब आगे जो मेरे मसले हैं मैं उसको हल करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं ये रेंज जो है ये सारा डाल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अब तक का डाल देता हूं, अब सब मेरे पास सामने नजर आ रहा है, ठीक है। इससे पहले एरर इसीलिए थे कि कुछ डेटा में आपके पास जीरो जीरो था, तो इसीलिए वो नहीं उठा रहा था उसको, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम अपने सोल्ड अगेंस्ट भी उसने, अब रैंकिंग जो थी, रैंकिंग अभी ये वो वाला रेंज उठा रहा है ऊपर वाला, तो मैंने इसका रेंज भी उसी तरह दोबारा करना है। तो रैंक बेस्ड ऑन परसेंट सोल्ड पे मैंने निकालना है, तो मैं इधर इधर ही ये फार्मूला दोबारा डालता हूं कि इसको देखो, इस डेटा में कामा जीरो, डिसेंडिंग ऑर्डर, कल जो हमने डिस्कस किया था, ये रैंकिंग में उठा रहा हूं कि इसको रैंक कर दो इस रेंज में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इस रेंज को आप F4 दबा के लॉक कर दो। ये वाला मत लॉक करना क्योंकि इसने नीचे जाना है, लेकिन ये वाला सारा रेंज है तो ये लॉक। अब ये मैंने यहां से उठाया और आखिर तक पेस्ट किया, तो ये मुझे अब पर्सन सोल्ड पे रैंकिंग भी बता रहा है। अब मुख्तलिफ पीरियड में मुख्तलिफ रैंकिंग हो सकती है, ये ओवरऑल दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके इस ऐसे हैं जिसमें आप चाहते हो कि जो आपकी रैंकिंग है वो किस पीरियड में किसकी ज्यादा थी और किसकी कम है, तो आप एक एक को इस तरह देख भी सकते हो, या आपने जो मंथ वाइज निकाला था उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो मोर देन और लेस देन यूजुअल है, ये इसने अभी, चूंकि ये रेंज हमने उधर से लिया था, तो हम इसको अभी इधर ही बोल देते हैं कि इस टेबल पे करो। ये वाला तो ये ले रहा है, लेकिन वो वाला एवरेज वो उधर से ले रहा है, तो मैं इधर एक एवरेज का भी डाल देता हूं। तो जब भी हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट जिस पीरियड का भी सेलेक्ट होगा, ये एवरेज भी उसी पीरियड पे फोकस होगा। और यहां मैंने इसको माइनस किया इसी वाले से, और F4 दबाया, तो ये मेरा आ गया। अब आप देखें, ये जो जॉन है ये -1.09% कम जा रहा है यूजुअल से। अब मैं फॉर एग्जांपल डेट्स चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि इसका 2019 की दिसंबर तक दिखाओ। अब जब 1 जनवरी टू 2019 टू 31 दिसंबर 2019 का जब मैं देखता हूं, तो फिर जॉन जो है वो एवरेज से 5% मोर है, मतलब इस पीरियड में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसी तरह आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो और भी ज्यादा देख सकते हो। तो आज मेरा मकसद एक इस सेशन में ये है कि हम जरा और भी इसको यूज करें और हम अपने लिए निकाल सके कि स्टार्ट डेट और इन डेट पे आप कैसे इसको निकाल सकते हो। तो एक तो हमने मोर देन यूजुअल का डेटा कैसे निकालते हैं,
और हमने काउंट एफ और सम एफ्स के कंडीशंस पे भी बात की कि इसमें आप जितनी भी कंडीशन डाल सकते हो, स्टार्ट डेट और इन डेट पे भी किया। अब मैं एक रिकेप करना चाहता हूं इसका ओवरऑल। वो इस तरह है कि ये हमने एक डेटाबेस बनाया था अपने सेल्स के लिए, और ये मुख्तलिफ चीज़ों का हो सकता है, जिस चीज़ का भी ये हो, ये तरीक़ाकार सारा बिल्कुल सेम होगा। तो अब हमने इसमें मज़ीद ये डिस्कस किया कि ये जो हमारा डेटाबेस है, इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स ऑलरेडी है, ये एंट्री है। ये अब आपने खुद फार्मूलों से निकाले कि कितना रिमेनिंग है, कितनी परसेंट अचीवमेंट है, कितना कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। ये अगर आपके पास अब ये डेट वाइज भी अवेलेबल है तो आपको इसकी फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई मांगे कि मुझे मंथ वाइज दिखाओ, मुझे मंथ वाइज बताओ, तो आप इस तरह कल जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे इस तरह बताओ, और सिर्फ वो एक ही इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो कह रहा है कि मुझे बाय सेल्समैन एंड बाय मंथ्स परसेंट सोल्ड बताओ, परसेंट सोल्ड बताओ, कितना बाय मंथ्स किस किस बंदे ने, ठीक है, परसेंट सोल्ड किया है। तो अब यहां पे मैं लिख दूंगा, अब मैंने मंथ्स पे ये सारा करना है, ठीक है। मैं आपके सामने सारा टेबल दोबारा कर देता हूं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो भी मंथ्स मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2019 टू सितंबर 2020, या जनवरी 2019 टू दिसंबर, या जो भी महीने चाहिए, तो मैंने इधर जनवरी निकाली। और ये कौन से ईयर के लिए चाहिए, तो वो ईयर वाइज भी आप फिर डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 2019 का बाय सेल्समैन एंड बाय मंथ्स चाहिए, तो मैंने इधर जनवरी, और इसी तरह इस प्लस को जब ये प्लस हो जाए आगे ड्रैग करो तो ये खुद आपको मंथ्स के नाम दे रहा होगा। आपने जिस अंदाज में लिखा होगा वो आप पे डिपेंड है। अगर मैं सिर्फ फिलहाल सितंबर तक निकालता हूं, या जून तक 6 महीनों का फॉर एग्जांपल निकालता हूं, तो जब आपने JAN लिखा होगा और ड्रैग करोगे तो ये तीन तीन लेटर्स के मंथ्स बनाएगा। अगर आपने कंप्लीट मंथ लिखा है तो जब आप ड्रैग करोगे तो कंप्लीट नेम से उठा रहा होगा, फरवरी मार्च। तो इसी तरह ये तीन लेटर्स हमारे लिए काफी है। और दूसरा आपने ये भी देखना है कि इधर आपने डेटाबेस में कौन से लेटर यूज किए ताकि वो सेम हो दोनों। ये मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि मुझे यहाँ पे मिल जाए, मैंने इसके ऊपर एक मर्ज रो भी इंसर्ट की, और इसमें मैंने लिख दिया ईयर 2019 का जनवरी टू फरवरी। मुझे क्या चाहिए, परसेंट सोल्ड, ठीक है। अब अब मुझे परसेंट के लिए सबसे पहले तो नंबर उठाना होगा कि जनवरी में कितने सेलिंग हुई है, फिर उसका परसेंट आएगा ना। तो इसीलिए मैं इसके लिए एक डिटेल टेबल भी यूज कर सकता हूं। वो इस तरह कर सकता हूं कि मैं यहां से यहां तक इसको मैं लिख देता हूं नंबर, क्वांटिटी यहां उठा लेता हूं, इसको मैं शेयर नहीं करूंगा। और मेरा जो मेन टेबल है वो ये है, इसको मैं बनाऊंगा और ये सिर्फ शेयर करूंगा, ठीक है। ये वाला मैं सिर्फ शेयर करूंगा, इधर मैं सिर्फ अपने लिए नंबर उठा रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब यहां पे मैं नंबर उठा रहा हूं, काउंट सॉरी सम इफ्स, मैं किस चीज पे कर रहा हूं, क्वांटिटी सोल्ड और सेल्समैन पे। तो क्वांटिटी सोल्ड कहाँ है, ये क्वांटिटी सोल्ड, ये मैंने सेलेक्ट किया, रेंज और F4 दबाया, लॉक कर दिया, कामा। दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए, कामा जरूरी है, सेल्समैन। तो सेल्समैन का यहां से लेके यहां तक उठाया और F4 दबाया, रेंज को लॉक किया, कामा। अब एनालिसिस टेबल में आता हूं और ये नाम रेंज कर देता हूं कि इस नेम को इस रो में, इस नेम को देखा करो। और एक और शर्त अब डालनी है, तो फिर से कामा डाल दो, उधर जाओ, यहां से कह दो, अब ये तीसरी शर्त है कि मंथ कौन सा हो। तो ये मंथ आपने यहां से लेके यहां तक रेंज उठाया, F4 दबाया ताकि लॉक हो जाए, कामा,
इधर एनालिसिस में आके ये वाला रेंज कि इस जनवरी को देखा करो। अब ये भी चूंकि मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये जनवरी लॉक हो जाए, तो इसको मैंने इधर से लॉक किया जनवरी। और एक और शर्त 2019, तो उधर मैं गया और यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, F4 दबाया, ठीक है, और फिर लॉक किया कामा। और इधर ईयर में मैं या 2019 इधर मैन्युअली लिख देता हूं। जब आप मैन्युअली लिखते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन्वर्टेड कामाज में 2019 लिखना पड़ता है। और अगर आपने ऊपर कहीं पे अलग लिखा है 2019 तो रेंज कर दो। तो ये मैंने भी किया और अब ब्रैकेट बंद किया, तो इसने मुझे बताया कि तुम्हारे क्वांटिटी सोल्ड, ये जो है इसको मैंने सम किया किस शर्त पे, एफ वाले कॉलम में जो आपका सेल्समैन है ये वाला, और दूसरी शर्त आपकी ये थी कि मंथ, और तीसरी शर्त आपकी चौथी शर्त आपकी ये थी कि ईयर। तो ये सब मैंने किया और ये आपका जॉन की जनवरी की क्वांटिटी सोल्ड। इसको मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट किया। तो ये मुझे बता रहा है कि जनवरी 2019 में ये सिचुएशन। अगर आपको ये ईयर का अलग और मंथ का अलग नहीं चाहिए, आपने कंकेटिनेट से इन दोनों को अगर सम किया तो फिर वही नाम यूज करो, उधर से करो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये जनवरी का मेरे पास नंबर आ गया। अब मैंने नीचे क्या किया, इस पे टोटल का वो दबाया, तो ये 11 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ परसेंटेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल परसेंटेज कैसी निकालनी है कि टोटल जनवरी में कितनी सेलिंग हुई, 11 आइटम सेल हो चुके हैं। इन 11 आइटम में जोन के कितने हैं, तो ये परसेंटेज आ जाएगा अगर आपने कॉलम पे करना है। अगर आपने ओवरऑल जितनी भी मंथ्स में सिली उसमें इसका, तो वो अलग। लेकिन यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि हर महीने मुझे बंदे का परसेंट अचीवमेंट लगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस 10 को इज इक्वल टू दबाया, 10 को डिवाइडेड बाय ये जो नीचे टोटल है, लेकिन टोटल को मैं फिर से लॉक कर दूंगा ताकि वो नीचे ना चलता जाए। तो ये मुझे यहां से किया और फिर परसेंट का बटन दबाया। तो ये मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं। क्या कह रहा है ये मुझे कि जॉन 91% जो सेलिंग हुई है जनवरी में, टोटल 11 आइटम सेल हो चुके हैं, इनमें से 91% जॉन के हैं, क्योंकि 10 आइटम आउट ऑफ 11 उन्होंने सेल किए, तो जाहिर बात है उसका 90 से ऊपर होगा। ये मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसी तरह इसको अब आगे मैंने लेके जाना है दूसरे मंथ्स में। तो मेरा तरीक़ाकार अब थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किलात क्या होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस सारे कॉलम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट मैंने कैसे किया फिर से बताता हूँ। पहले रो में खड़ा हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सीधा नीचे चला गया, कॉपी, इधर मैंने पेस्ट किया। अब आप इश्यूज देख ले, क्योंकि पहले जब हम लॉक कर रहे थे वो नीचे हम जा रहे थे इसीलिए। अब हम कॉलम्स में आगे जा रहे हैं, तो अब लॉक का एक और सिस्टम भी है। अब आप देखिए इसको, इसने क्या किया, इसने जो आपका सेल्समैन था ना, एफ कॉलम वाला सेल्समैन, उसका यहां से इधर ड्रैग किया, क्योंकि इस पे हमने लॉक नहीं लगाया था। क्यों लॉक नहीं लगाया था, क्योंकि इसने नीचे जाना था। अब जब मैं चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक रेंज नीचे तो जाए लेकिन इस तरफ ना आए, रोज में चला जाए लेकिन कॉलम्स में ना आए, तो फिर मैंने F4 जब पहली दफा मैं दबाता हूं तो ये तो कंप्लीटली लॉक हो गया बाय रोज एंड बाय कॉलम। अब जब मैं दोबारा F4 को दबाऊंगा सेकंड टाइम उसी सेल पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक साइड पे लॉक हो गया, दूसरे पिन अब कौन से साइड पे लॉक हो गया ये देखें। ट्राई कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी की इधर पेस्ट किया। अब इसने क्या किया, ये जब नीचे में जा रहा हूं तो इसने अब उसी को लॉक किया हुआ है। तो सेकंड नंबर पे ये क्या करता है, सेकंड नंबर पे जब आप दबाते हैं तो ये बाय रोज इनको लॉक कर लेता है। और अगर आपने थर्ड टाइम दबाया, प्रेस किया इसको, तो अब ये आपका बाय रोज ओपन है लेकिन बाय कॉलम लॉक हो गया। कैसे, अब आप देखें, इसने यहां से रेंज लिया है ना, अब इसको मैंने इस तरह किया तो ये उधर ही रह गया, ये नहीं हिला, देखें। लेकिन अगर मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे ये जाएगा, ये नीचे गया, ये वाला रेंज मेरा नीचे जा रहा है। अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें मैंने एक अलग
शॉर्ट सा सेशन रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब मैंने क्या कहा कि मेरा सेलमैन को आप बाई कॉलम्स लॉक कर दो, बाई रोज ओपन रख दो लेकिन बाई कॉलम्स लॉक कर दो। दूसरा मेरा एक रेंज है, वो जनवरी फरवरी मार्च, उनको मैं चाहता हूं कि ये बाई रोज लॉक हो लेकिन बाई कॉलम्स ओपन हो। तो उसके लिए फिर मैंने 3 दफा दबाया था। तो वो जो आपको अभी मैंने दिखाया, जब आप दूसरी दफा दबाते हो तो ये आपका लॉक कर देता है बाय रोज। तो अब जनवरी नीचे नहीं जाएगी, ये जो रेंज है ये नीचे नहीं जाएगा। देखे कैसे, ये है पिछली दफा, ये है तो ये मैंने नीचे लगा, अब भी वही जनवरी है, ये मैं गया अब भी वही JAN, और ये नीचे जा रहा है, ये नहीं जा रहा। अभी देखें, ये उधर ही है, ये नहीं जा रहा। तो ये मेरा जब तरीक़ेकार होगा कि सेल्समैन को बाई कॉलम्स लॉक कर दो और मंथ्स को बाई रोज। और कैसे किया मैंने, जब आप 3 दफा F4 दबाते हैं तो ये बाई कॉलम्स लॉक कर देता है, और जब आप 2 दफा F4 दबाते हैं तो ये बाई रोज कर देता है। जब आपको कंफ्यूजन हो, पता ना हो, तो आप एक दफा इस तरह कर लिया करें और ट्राई करके देख लिया करें कि क्या हुआ, उसने किया कि नहीं। अब सिंपल मैंने इस सारे रेंज को इधर से उठाया और मैं लेके चलता गया आगे। अब मेरा सब कुछ लॉक्ड है, हर अंदाज से लॉक्ड है। ठीक है, तो ये F4 पहली दफा ओवरऑल लॉक। सेकंड दफा जब आप दबाते हो तो ये आपको बाय रोज लॉक कर देता है, और थर्ड दफा जब आप प्रेस करते हो तो ये बाय कॉलम लॉक कर देता है। अब मुझे ये इन महीनों का सारा दिखा रहा है कि आपके जनवरी में टोटल 11, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये जनवरी में 11, फरवरी में 0, मार्च 2, अप्रैल 3, मई 9 और जून 12 आइटम सेल हो चुके हैं। ये इसने सिर्फ नवंबर का मुझे बता दिया। अब इससे सिंपल परसेंटेज निकालना क्या था, मैंने पहले वाले में क्या किया था, इसको नीचे टोटल पे डिवाइड किया था। अब ये दूसरे वाले में क्या करूंगा, इसको फरवरी के टोटल पे डिवाइड कर दूंगा, आगे इस तरह चलता जाऊंगा। तो ये, अब इसमें मैं ये कर सकता हूँ ना, ये आगे अगर कॉलम्स में मैंने इसको ले जाना है तो वही 2 दफा वो दबा दूंगा, तो ये फिर खुद ब खुद, सॉरी, 2 दफा नहीं, ये, हाँ, अब ये आगे जा रहा है, देखें जैसे जैसे मैं जा रहा हूं तो ये उधर जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्यों मसला है, क्योंकि फरवरी में कोई भी सेलिंग नहीं हुए, तो दोनों 0 0 है, इसीलिए नहीं कर रहा। तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि मैं इधर ही से एफ एरर के फार्मूले में इसको बंद कर लेता हूं। एफ एरर 2 टाइम्स स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, 1 टाइम क्लोज, कामा 0, मतलब अगर एरर हो तो 0 डाला करो। ठीक है, ये इसने इस तरह किया। अब मैं इसको आगे ले जाता हूं, तो ये, और सॉरी, इसको मैं 2 दफा दबाता हूं। अब ये मुझे वो डिवीजन डिवीजन की नहीं दिखाएगा। अब ये सिंपल मुझे क्या कह रहा है कि जनवरी में जॉन 91% था और केवल ये, और बाकी ने कुछ नहीं किया था। फरवरी में किसी ने कुछ नहीं किया है। मार्च में हमारा जो सेलिंग हुई है वो सिर्फ 2 आइटम सेल हुए हैं, और वो दोनों आइटम जो थे वो 100% इसके हैं। हाँ, ये भी इसी तरह चेक कर लिया करेगा कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, इसमें 100% सेलिंग सिर्फ ये सॉर्विनो ने की है, क्योंकि वो 2 ही आइटम्स मार्च में सेल हो चुके हैं और टोटल भी 2 है, तो 100% उसकी है। तो इसी तरह ये आपको मंथ वाइज भी दिखा सकता है। ये चूंकि ऐसे महीने मैंने लिए हैं कि जिनमें बहुत कम सेलिंग हुई है, तो मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि इससे ये जो काउंट मैंने किया है, इससे मैं ये ईयर वाला निकाल दूं, कि बस आप ईयर पे ना करो, बस मंथ्स का ओवरऑल उठाओ, थोड़े से नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो और हमें मजीद क्लैरिटी होगी। जब आप फार्मूले से, एक और ट्रिक दिखाता हूं, जब आप किसी फार्मूले से, फॉर एग्जांपल इस ये आपके पास बहुत सारे सेल्स में फार्मूले पर, आप इससे कोई चीज निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक ये ईयर वाला कंडीशन में निकालना चाहता हूं, तो आपने एक एक में इस तरह जाना होगा। और उस इससे आसान तरीका और है, जो चीज आप निकालना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर दो,
कामा के साथ। क्यों? क्योंकि ये कामा भी हट जाए और सिर्फ ये ब्रैकेट रहे फिर। तो ये मैंने कॉपी किया यहां से सेलेक्ट करके। अब मैंने ये सारी स्पेस सेलेक्ट कर दी। सिलेक्शन बहुत जरूरी है अगर आपने इसके बगैर किया। और कंट्रोल एफ, क्या, कंट्रोल एफ दबाया तो ये फाइंड आ गया। इस फाइंड में मैंने ये डाल दिया और इसको मैं कहता हूं कि रिप्लेस विद नथिंग, इसको डिलीट कर दो। तो ये इन सब जगहों से ये वाला फार्मूला डिलीट कर देगा, रिप्लेस ऑल। ये देखें आपका वो ईयर वाला इससे हट गया। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको चाहे जनवरी 2019 की और 2020 की हो, वो सब कुछ आपको दिखा रहा है। अब सिर्फ 6 महीने हैं, मैं चाहता हूं कि नहीं ये महीने नहीं, इसमें सेलिंग कम है, आप मुझे जुलाई से आगे बताओ। तो इसको जुल करके आगे ड्रैग कर दो। तो अब जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, ये आपने इस तरह किया, लेकिन इसको आप यहाँ भी सेम कर दो। तो ये अब जुलाई से लेके अगस्त तक का सारा हो गया। अगर कोई कहे कि नहीं 2000 उसमें दिखाओ जनवरी, जुलाई टू अगस्त दिखाया और वो जनवरी टू जून था पहले, तो ये आप इधर भी चेंज कर सकते हो। और अगर आप दोनों बनाना चाहते हो कि दोनों हो, तो सिंपल इसको उठाओ, नीचे पेस्ट कर दो। वो आपका था जनवरी से जून तक, इस वाले को नाम दे दो जुलाई से लेके, ये रेंज में वैसी भी है तो कोई मसला नहीं होगा। इसको इस तरह कर। तो ये हम थोड़ा सा और जो एडवांस जाना चाहते थे कि स्टार्ट डेट और एंड डेट पे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने डेटाबेस बनाया, फिर उस पर हमने ये एनालिसिस निकाला, मोर देन यूजुअल भी हमने निकाल दिया, सेल्स मैन वाइज भी कर दिया। अब चूंकि ये सेल्स का था, अब मैं एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट है उसका डेटा उठा के आपको नेक्स्ट सेशन में उस पर भी डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे होगा, उसके बाद वाले सेशन में फिर हम ये भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट सेशन 5 बहुत अहम है, उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाउ टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन योर डेटा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जरूर। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।